नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर चांडिल्य। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। मैं निकल पड़ा हूं अपने एक मिशन पर, जहां मैं कम से कम 10,000 या उससे भी ज्यादा विद्वान, नेक दिल, ईमानदार ज्योतिषी बनाना चाहता हूं। और इसी क्रम में आज हम आज से ज्योतिष विद्या के एक महत्वपूर्ण अंग पंचांग के बारे में जानकारी लेंगे। ज्योतिष ज्ञान के लिए पंचांग का ज्ञान आवश्यक है। पंचांग का अर्थ है 5 अंग, और ये 5 अंग है: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। पंचांग का सबसे पहला अंग तिथि है। चंद्रमा की एक कला को तिथि माना गया है। तिथि को सूर्य और चंद्रमा के बीच की कोणीय दूरी भी कही जा सकती है। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों के समूह को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से लेकर अमावस्या की तिथियों के समूह को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा को पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई देता है। कृष्ण पक्ष को चंद्रमा का आकार धीरे धीरे कम दिखाई देने लगता है, और अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। जिस दिन चंद्र बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसे अमावस्या, और जिस दिन पूर्ण चंद्र दिखता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। पृथ्वी के पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और चंद्र पृथ्वी के चारों ओर। इस दौरान पृथ्वी से चंद्र और सूर्य कभी तो हमें एक ही अंश पे दिखाई देते हैं, तो कभी 180 अंश की दूरी पर। जब दोनों एक ही अंश पर दिखाई देते हैं तो अमावस्या, और जब दोनों में 180 अंश का अंतर होता है तो पूर्णिमा होती है। यह मास में एक बार होता है, अर्थात 30 दिनों में एक बार अमावस्या और एक बार पूर्णिमा आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच क्रमिक समय लगता है, और ऐसा ही पूर्णिमा तथा अमावस्या के बीच भी लगता है। प्रस्तुत सारणी में हम देख सकते हैं कि शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्य से चंद्र की कोणीय दूरी 0 अंश से 12 अंशों की रहती है। हर 12 अंश के बाद तिथि बदल जाती है। इस प्रकार 15वें दिन यह दूरी 168 अंश से 180 अंशों की होती है। उस दिन हमें पृथ्वी पर से चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। इसको हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के बाद प्रतिदिन चंद्र की कलाएं घटती जाती हैं, और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष में पुनः पूर्णिमा के बाद से 12 अंशों की प्रतिपदा 180 से 168 अंशों तक रहती है। इसी प्रकार 12-12 अंशों की 15 तिथियों के बाद जब सूर्य और चंद्र की कोणीय दूरी केवल 0 अंश की रह जाती है, उस दिन धरती पर से हमें कोई चंद्रमा नहीं दिखता। उसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। अमावस्या के बाद पुनः 12-12 अंशों की तिथियां बदलते हुए 15 दिनों के बाद पुनः पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा तिथि आएगी। एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती है, पर कभी कभी ये कम भी हो जाती है। ऐसा ही एक चंद्रवर्ष को लेकर भी होता है। 12 चंद्रमासों का एक वर्ष होता है, और वर्ष के 12 माह होते हैं। लेकिन चंद्रवर्ष और सूर्य वर्ष, इनके दिनों में अंतर होता है। चंद्रमा करीब 354 दिनों में पृथ्वी के 12 चक्कर लगाता है।
जबकि पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य पर 365 दिनों में पूरा होता है। इस प्रकार दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है और इसी अंतर को मिटाने के लिए मल मास यानी अधिक मास की व्यवस्था ज्योतिष में मिलती है। इसी को हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब क्षय तिथि के बारे में जानते हैं। जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि उस दिन की मानी जाती है। जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होता तो वह क्षय तिथि कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी दिन सूर्योदय तृतीया तिथि में हो और शाम को चतुर्थी शुरू हो जाए और अगले दिन सूर्योदय के समय यदि पंचमी तिथि लग जाए तो चतुर्थी तिथि का क्षय माना जाता है। वृद्धि तिथि, जिस तिथि में दो सूर्योदय होते हैं वह वृद्धि तिथि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्योदय को दशमी हो और अगले दिन भी सूर्योदय के समय यदि दशमी तिथि ही रहे तो दशमी तिथि की वृद्धि हो जाएगी। सामान्य शब्दों में जब दो दिन एक ही तिथि सूर्योदय के समय हो तो वह तिथि वृद्धि तिथि कहलाती है। मिश्रित पूर्णिमा और अमावस्या, कई बार अमावस्या अथवा पूर्णिमा चतुर्दशी के साथ हो जाती है। प्रतिपदा के साथ भी कभी कभी पूर्णिमा एवं इसी प्रकार से अमावस्या मिश्रित हो जाती है। चतुर्दशी मिश्रित अमावस्या को सीनी और पूर्णिमा को अनुमति कहते हैं। इसी प्रकार प्रतिपदा मिश्रित अमावस्या को कुहू और पूर्णिमा को राका कहते हैं। तिथियों को अंकों में भी लिखा जाता है। शुक्ल पक्ष की 15वीं अर्थात पूर्णिमा को 15 ही लिखा जाता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की 15वीं अर्थात अमावस्या को 30 लिखा जाता है। तिथि और उनके स्वामी ग्रह तथा देवता, इस तालिका में देखें। प्रतिपदा तिथि के स्वामी देव है अग्नि और स्वामी ग्रह है सूर्य। द्वितीया के देव है ब्रह्मा, ग्रह है चंद्रमा। तृतीया के देव है गौरी और ग्रह है मंगल। चतुर्थी के देव है गणेश और ग्रह है बुध। पंचमी के देव है शेषनाग, ग्रह है गुरु। षष्ठी के देव है कार्तिकेय, ग्रह है शुक्र। सप्तमी के देव है सूर्य और ग्रह है शनि। अष्टमी के देव है शिव, स्वामी ग्रह है राहु। नवमी के देव है दुर्गा और स्वामी ग्रह है सूर्य। दशमी स्वामी देव काल, स्वामी ग्रह चंद्रमा। एकादशी स्वामी देव विश्वदेव, स्वामी ग्रह मंगल। द्वादशी स्वामी देव विष्णु, स्वामी ग्रह बुध। त्रयोदशी स्वामी देव काम, स्वामी ग्रह गुरु। चतुर्दशी स्वामी देव शिव, स्वामी ग्रह शुक्र। पूर्णिमा स्वामी देव चंद्रमा, स्वामी ग्रह शनि। अमावस्या स्वामी देव पितृ और स्वामी ग्रह राहु होते हैं। तिथियों के स्वामी ग्रहों को केवल जान लेने से तथा उस स्वामी ग्रह की जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है इस बारे में भी परीक्षण करके हम किसी भी जातक का वैवाहिक जीवन कैसा होगा इस बारे में बता सकते हैं। इस बारे में हम हमारे किसी वीडियो में विस्तृत जानकारी अवश्य लेंगे। अब पक्ष बल,
एक चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, हमने अभी देखा। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 1 से 15 शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा से अमावस्या तक 1 से 30 कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का जन्म यदि हो तो जातक पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान, धनी, उद्योगी, शास्त्रों का ज्ञाता, कार्यकुशल और ज्ञानी होता है। और यदि कृष्ण पक्ष का जन्म हो तो जातक निर्दयी, स्त्री से द्वेष करने वाला, आश्रित और जन साधारण के साथ रहने वाला होता है। आइए अब हम देखते हैं तिथि फल कैसा होगा। जिसका जन्म प्रतिपदा में हो वह मनुष्य, परिवार वाला, सुंदर विद्या वाला, विचारी, सुवर्ण मणि के आभूषण से सुंदर शरीर वाला, सुशील व मनोहर कांति वाला, राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है। जिसका जन्म द्वितीय में हो वह मनुष्य दाता, दयालु, गुणी, विचारी, सदाचार के विचारों से युक्त, धनी, विख्यात, यश वाला होता है। जिसका जन्म तृतीया में हो वह मनुष्य अत्यंत कामी, दुष्ट विद्या से युक्त, बलि, राजकुल से प्राप्त धन वाला, विदेश में रहने वाला, चतुर, विलासी और अभिमानी होता है। जिसका जन्म चतुर्थी में हो वह मनुष्य ऋण करने वाला, बहुत साहसी, योद्धा, कृपण, जुआरी, चंचल और विवादी होता है। जिसका जन्म पंचमी में हो वह मनुष्य सुंदर शरीर वाला, स्त्री पुत्र मित्रों से युक्त, प्राणियों के ऊपर दयालु, राजमान्य और दाता होता है। जिसका जन्म षष्ठी में हो वह मनुष्य अपने वचन को पूरा करने वाला, धनवान, पुत्रवान, लंबी जंगा और लंबी जानू वाला, महाबली, सुंदर कीर्ति वाला, चतुर, श्रेष्ठ, घाव से चिन्हित शरीर वाला होता है। जिसका जन्म सप्तमी में हो वह मनुष्य ज्ञानी, गुण को जानने वाला, विशाल नेत्र वाला, सज्जन और देवताओं में भक्ति रखने वाला, कन्या संतान वाला, दूसरों का धन हरने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला होता है। जिसका जन्म अष्टमी में हो वह मनुष्य नाना तरह की संपत्ति वाला, पुत्रों के सुख से युक्त, दयालु, राजा के यहाँ विद्या संबंधी अधिकार वाला, स्त्री में प्रेम रखने वाला, चंचल प्रकृति का होता है। जिसका जन्म नवमी में हो वह मनुष्य बंधुओं के कार्य में विमुख, कठोर बोलने वाला, बुद्धिमान, निरोगी, विरोधी, आचार और आदर से हीन होता है। जिसका जन्म दशमी में हो वह मनुष्य धर्म में बुद्धि रखने वाला, धन से युक्त, लंबी गर्दन वाला, अनेक शास्त्रों को जानने वाला, उदार, अत्यंत नम्र, सुंदर और कामी होता है। जिसका जन्म एकादशी में हो वह मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का पूजन करने वाला, दान करने वाला, पवित्र हृदय वाला, कुशल, पुण्यवान, उत्तम कर्म करने वाला और सदा प्रसन्न चित्त होता है। जिनका जन्म द्वादशी में हो वह मनुष्य जल से प्रेम करने वाला, व्यवहार को जानने वाला, अपने घर में आनंद विलास करने वाला, सर्वदा अन्नदान करने वाला, राजा से धन पाने वाला होता है। जिसका जन्म त्रयोदशी में हो वह मनुष्य सुंदर, सत्वगुणी, लंबी गर्दन वाला, पुत्र संतान वाला, शूरवीर और चतुर होता है। जिसका जन्म चतुर्दशी में हो वह मनुष्य क्रूर, अत्यंत शूर, हंसने वाला, कामातुर, किसी को नहीं सहने वाला और अतिशय
विरुद्ध बोलने वाला और क्रोधी होता है। जिसका जन्म पूर्णिमा में हो वह मनुष्य सुंदर सुंदर शरीर वाला, न्याय से धनोपार्जन करने वाला, बहुत स्त्रियों से युक्त, सदा आनंद युक्त, अधिक विलासी, अतिशय दयावान और गुणों से युक्त होता है। जिसका जन्म अमावस्या में हो वह मनुष्य आलसी, ईर्ष्या करने वाला, कुटिल, मूर्ख और पराक्रमी होता है। जिनका जन्म क्षय या वृद्धि तिथि में हो वह मनुष्य गुणहीन, निर्धन, कुटिल, अधर्मी और दूसरों को ठगने वाला होता है। तिथि की संज्ञा है। हर तिथि को एक संज्ञा या नाम दिया गया है। इनमें से प्रतिपदा, षष्ठी व एकादशी को नंदा तिथि की संज्ञा दी गई है। सप्तमी, द्वादशी, द्वितीया को भद्रा तिथि की संज्ञा दी गई है। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी को जया तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को रिक्ता तिथि और पंचमी, दशमी, पूर्णिमा को पूर्णा तिथि की संज्ञा दी गई है। नंदा तिथियों में सामान्य शुभ कार्यों में उत्तम कही गई है। इसमें वास्तु, गृह आरंभ, रचनात्मक कार्य शुभ माने गए हैं। भद्रा तिथियां विवाह, अलंकार संबंधित कार्य, आवागमन, लेन देन में शुभ मानी गई है। जया तिथियों में युद्धाभ्यास, अधिकार, पद ग्रहण तथा सांसारिक कर्म करना शुभ माना जाता है। रिक्ता तिथि वासना पूर्ति के कार्य, अग्निकर्म, विश्वकर्म आदि के लिए शुभ कही गई है। पूर्णा तिथियों में विवाह, यात्रा, शांति कर्म एवं मांगलिक कार्य शुभ कहे गए हैं। यहां हम जो भी फल बता रहे हैं वे परिवर्तनशील है। ये फलादेश में सहायक हो सकते हैं किंतु अपवाद का भी विषय है, अर्थात जरूरी नहीं कि ये फल सिद्ध ही हो। आज के लिए बस इतना ही। हम हमारे अगले वीडियो में पंचांग के करण के बारे में जानेंगे, इसलिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी यदि अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र की समस्या के निराकरण हेतु अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। हम भारद्वाज द बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको आपके जीवन की हर समस्या का उचित एवं बेहतरीन ज्योतिषीय समाधान प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिल से सीखते रहें। जय श्री राम।